जय श्री कृष्णा। नमस्कार दोस्तों, आपने आज तक अनेक बार भगवत गीता का अध्ययन किया होगा या फिर कभी आपने इसे एक खाली ग्रंथ समझकर इसका अध्ययन नहीं किया होगा। तो आज हम आपके सामने भगवत गीता के संपूर्ण 18 अध्याय एकदम सरल भाषा में कहने की प्रयास करेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में न केवल जीवन जीने के अनेक कलाओं के बारे में बताया है, बल्कि इसमें ज्ञान के बारे में भी बताया गया है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ब्रह्मांड में सबसे बड़ा मोटिवेशन श्रीमद् भगवत गीता है और इस ब्रह्मांड के सबसे बड़ा महान मोटिवेशनल स्पीकर है स्वयं भगवान कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो गीता का उपदेश दिया है वो हर मनुष्य के लिए प्रेरणादायक ज्ञान की स्रोत है। अगर आप भगवत गीता को केवल एक धार्मिक ग्रंथ मानते हैं तो आप गलत हैं। ये एक ग्रंथ ही नहीं बल्कि इसमें दुनिया के सभी प्रकार के प्रश्नों के जवाब हैं। इसमें मनुष्य के सभी प्रकार के सवालों के जवाब हैं कि अपनी मेहनत पर विश्वास कैसे करे, मेहनत कैसे करे, दुख क्यों होता है, अपने मन को शांत कैसे करे। इस तरह के सभी प्रकार के प्रश्नों के जवाब आपको भगवत गीता में मिल जाते हैं। गीता में कुल 18 अध्याय है। आसान भाषा में बताने की प्रयास करेंगे। महाभारत के युद्ध में जब कुरुक्षेत्र के मैदान में कौरव और पांडव की सेना जब आमने सामने खड़ी थी, तब अर्जुन कौरव के दल को देखता है। वह अपने गुरुजनों, अपने सगे संबंधियों, बंधुओं, मित्र और अपने सभी परिचितों को देखकर अर्जुन भयभीत और मोहग्रस्त होकर घबरा जाते हैं। तब भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता के 18 अध्याय के माध्यम से अर्जुन को उचित कर्म, धर्म और कर्तव्यों के सत्य ज्ञान का उपदेश देते हैं। भगवत गीता के ज्ञान से अर्जुन के सारी कंफ्यूजन और मन में उठने वाली सभी प्रकार के प्रश्न नष्ट हो जाती है और वह पूर्ण विश्वास और उत्साह लेकर युद्ध के लिए तैयार हो जाते हैं। वीडियो बहुत लंबी है, ये सोचकर आप इसे डरना मत। आपने अगर बस एक बार इसे शुरू कर दिया है तो आप इस भगवत गीता के अध्याय में पूर्ण रूप से खो जाएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक निवेदन है कि आप इस वीडियो को बीच में छोड़कर जाना चाहते हैं तो आप अभी जा सकते हैं, क्योंकि अधूरा ज्ञान बिना ज्ञान से भी खतरनाक होता है। भगवत गीता अध्याय 1 अर्जुन विषाद योग। भगवत गीता के पहले अध्याय का नाम अर्जुन विषाद योग पड़ा। इसके कारण है गीता की शुरुआत ही अर्जुन के कंफ्यूजन और डर से हुई। अर्जुन को इस अवसाद की खाई से निकालने के लिए ही भगवान श्री कृष्ण को भगवत गीता का उपदेश देना पड़ा। आज के टाइम में विषाद योग बड़े पैमाने पर छा गया है, क्योंकि मॉडर्न इंसान जीवन की नई प्रॉब्लम्स को हल करना नहीं जानते। जब धृतराष्ट्र कहते हैं कि हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में क्या क्या हो रहा है, तब संजय कहते हैं, जब दुर्योधन पांडवों की सेना को देखा और द्रोणाचार्य के पास जाकर बोलते हैं कि हे आचार्य, पांडवों की सेना को देखिए, इस सेना में अर्जुन, भीम जैसे युद्ध करने वाले अनेक वीर योद्धा हैं। इनके सेनाओं में सभी वीर महारथी हैं और कौरवों की सेना में आप द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म तथा कर्ण जैसे महारथी हैं। कौरवों की सेना में सबसे वृद्ध और बड़े प्रतापी भीष्म पितामह ने दुर्योधन की हृदय में आत्मविश्वास और हर्ष उत्पन्न करने के लिए प्रचंड तीव्र युद्ध शंख बजाने शुरू किए और पांडवों ने भी युद्ध शंख बजाने शुरू किए। भयानक तीव्र शंख के आवाज से आकाश और पृथ्वी को भयभीत कर दिया। इस युद्ध के दौरान जब अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा कि मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चले और जिससे मैं देख सकूं कि कौन कौन इस युद्ध में युद्ध करने के लिए आए हैं। जब अर्जुन ने युद्ध में अपने सगे भाइयों, संबंधियों, अपने गुरुओं और पितामह भीष्म को देखा तो अर्जुन ने कहा कि हे कृष्ण, इस प्रकार युद्ध के इच्छा रखने वाले संबंधियों तथा मित्रों को अपने समीप देखकर मेरे शरीर के अंग अंग कांप रहे हैं और गला सूख गया है। मेरा धनुष भी मेरे हाथ से छूट रहा है। मैं यहाँ पर और अधिक खड़ा होने में असमर्थ हो रहा हूँ और मेरे समस्त शरीर भी जल रही है। मेरा सर चकरा रहा है और मैं अपने आप को भूल रहा हूँ। अर्जुन कहते हैं कि हे पार्थ, मैं अपने सगे भाइयों तथा संबंधियों को कैसे मार सकता हूँ? हे केशव, ना तो मैं विजय चाहता हूँ और ना ही राजपाट।
इनको मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी, बस इन्हें मारकर हमें पाप ही लगेगा। इन्हें मारकर हम कैसे सुखी रह पाएंगे। मुझे इनको मारकर कुछ नहीं चाहिए। यदि धृतराष्ट्र के पुत्र हमें रण में मार डाले तो वो मरना भी मेरे लिए अधिक कल्याणकारी होगा। हम लोग बुद्धिमान होकर भी महापाप करने जा रहे हैं। इस प्रकार अर्जुन अपने शस्त्र को त्याग कर अपने रथ से निकलकर रणभूमि से जाने लगे। दोस्तों, गीता के पहले अध्याय से हमें यह सीखने को मिलता है कि वास्तविकता कल्पना से अलग होती है। अर्जुन युद्ध कला में बहुत महान थे, लेकिन वो युद्ध को छोड़कर जा रहे थे। इससे हमें ये पता चलता है कि युद्ध केवल हथियारों के अच्छे चलाने से नहीं जीता जाता। उस युद्ध को जीतने के लिए इरादे भी चाहिए, इमोशनल एबिलिटी भी चाहिए। जब हम किसी भी बड़े कार्य को करते हैं तो घबरा जाते हैं और हम अपना संयम खो देते हैं। हो सकता है कि उसमें सफलता पाने के लिए अपने बहुत हार्ड वर्क की होगी, लेकिन उसे देखकर हम अपने ऊपर कंट्रोल खो देते हैं और हम अपने आप को ही भूल जाते हैं कि हम कौन हैं। अर्जुन को युद्ध में जीतने से ज्यादा अपने सगे संबंधियों के मोह माया में फंस गया। इससे वो बहुत ज्यादा दुखी हो गए थे, जिस कारण अर्जुन युद्ध करने के लिए पीछे हट गए। हमें इस अध्याय से ये सीखने को भी मिलता है कि हम अगर कोई बड़ा कार्य करने के लिए जाते हैं तो हमें रोकने के लिए मोह माया बीच में आ जाती है। जैसे आप हर रोज सुबह जल्दी उठना चाहते हैं, लेकिन आपके आलस और नींद का मोह हो जाता है। वैसे तो अर्जुन का ये क्षत्रिय धर्म था युद्ध करना, लेकिन उन्हें मोह माया ने युद्ध करने से रोक दिया। इसीलिए आपके जीवन में जब भी आपके सामने इस प्रकार की परिस्थिति आती है तो आपको इससे लड़ना चाहिए। दोस्तों, अध्याय 1 अर्जुन विषाद योग यहीं पर समाप्त होते हैं। जय श्री कृष्ण। भगवत गीता अध्याय 2 सांख्य योग। भगवत गीता अध्याय 2 में सांख्य योग का अर्थ है कि आत्मा अमर है, क्योंकि ये किसी काल में भी ना तो मरती है और ना ही जन्म लेती है, तथा ना ये उत्पन्न होकर फिर होने वाली है। शरीर के मर जाने पर भी ये नहीं मरती है। अर्जुन जब रणभूमि छोड़कर जा रहे थे तब उन्हें श्री कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, तुम्हें इस समय ये मोह माया कहाँ से आने लगी? तुम इसे अपने हृदय से त्याग दो और युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। तब अर्जुन ने बोले, हे केशव, मैं रणभूमि में किस प्रकार बाणों से द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह के विरुद्ध लड़ूंगा। दोनों मेरे पूजनीय हैं। मैं इन गुरुजनों को मारकर भी इस लोक में अपने कर्म को ही भोगूंगा। इसीलिए मैं इनके लिए भिखारी बन सकता हूँ, मगर इनके विरुद्ध युद्ध नहीं कर सकता। हम ये भी नहीं जानते कि हम जीतेंगे या वो जीतेंगे, अथवा हम ये भी नहीं जानते कि हमारे लिए युद्ध करना और ना करना इन दोनों में क्या सही है। इसीलिए हे केशव, मैं आपसे पूछता हूँ कि जो साधन निश्चित कल्याणकारी हो वो मुझे आप बताइए। अर्जुन ये कहकर चुप हो गए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, इस संसार में सबकी मृत्यु निश्चित है। ना ही तुम रहोगे और ना ही मैं, और ये सारे तुम्हारे संबंधी इस संसार को छोड़कर चले जाएंगे। तू जो ये शोक कर रहा है वो किसके लिए कर रहा है? भगवान कहते हैं कि जिस प्रकार शरीर की बाल अवस्था, जवानी और वृद्धावस्था होती है, उसी प्रकार आत्मा को अन्य शरीर की प्राप्ति होती रहती है। आत्मा को तुम मारने में संकोच कर रहे हो। वह आत्मा वास्तव में ना तो जन्म लेती है और ना ही मरती है। जिस प्रकार मनुष्य पुरानी वस्तुओं को त्याग कर दूसरे नए वस्तुओं को ग्रहण करता है, वैसे ही आत्मा भी पुराने शरीर को छोड़कर नई शरीर में प्रवेश करती है। तुम इन सब की करुणा के लिए अपने अंदर के मोह को त्याग दो। इस आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते, जल नहीं भिगा सकती, वायु नहीं सुखा सकती और आग नहीं जला सकते। तुम्हारा ये क्षत्रिय धर्म है कि तुम युद्ध करो। इससे बढ़कर कोई कल्याणकारी कर्तव्य नहीं है। तुम अपने धर्म को देखकर भय मत करो। अगर तुम इससे भागोगे तो जिनके नज़र में तुम सम्मानित हो वो सब तुम्हें डरपोक मानेंगे। तुम बहुत समय तक मजाक बनकर रह जाओगे। जब लोग तुम्हारी बुराइयां करेंगे, इससे अधिक दुख और क्या हो सकता है। इस युद्ध में या तो तुम मारे जाओगे या तो तुम जीतकर पृथ्वी का राज भोगोगे।
जय पराजय, लाभ हानि और सुख दुख को समान समझकर युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। इस प्रकार युद्ध करने से तुम पाप को प्राप्त नहीं होगे। अतः हे पार्थ, युद्ध के लिए तुम खड़े हो जाओ। अर्जुन, तुम्हारा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फलों में कभी नहीं। इसीलिए तुम कर्म के फल को मत देखो। भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे अर्जुन, जिस समय मनुष्य मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को भली भांति त्याग देता है और आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, उस समय वो स्थिर बुद्धि वाला कहलाता है। जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को संकुचित करके खोल के भीतर कर लेता है, उसी तरह जो मनुष्य अपने सभी प्रकार के इच्छाओं, सुख दुख को अंदर खींच लेता है, वो सभी प्रकार से मजबूत हो जाता है। जिस प्रकार पानी में तैरती नाव को एक भयानक वायु दूर बहाकर ले जाती है, उसी प्रकार मनुष्य के सभी प्रकार के विचार मनुष्य की बुद्धि को हर लेती है। जो समुद्र में निरंतर प्रवेश करते रहने वाली नदियों के समान इच्छाओं की निरंतर प्रभाव से विचलित नहीं होता और जो सदैव स्थिर रहता है, वही मनुष्य शांति प्राप्त कर सकता है। दोस्तों, गीता के दूसरे अध्याय से हमें ये सीखने को मिलता है कि हम जब कोई भी बड़ा काम करने जाते हैं जिससे हमें सफलता मिलती है, उस लक्ष्य के बीच हमें डट कर रहना चाहिए। हमें कैसे भी चुनौती आए, हमें उस लक्ष्य को नहीं छोड़ना चाहिए। इस अध्याय में बताया गया है कि इंसान को जीवन में बहुत सारे सुख दुख आते हैं। इस संसार से एक ना एक दिन सभी को जाना पड़ता है। किसी की मृत्यु को हम नहीं रोक सकते। हर मनुष्य को अगर आगे सफलता पाने के लिए जाना है तो उसे मोह छोड़ना पड़ेगा। उदाहरण के लिए, किसी भी सफलता की तैयारी के लिए हमें जाना है तो आपको अपने परिवार के मोह को छोड़कर दूर जाना पड़ेगा। भगवान कृष्ण कहते हैं कि हमारे जीवन की सबसे बड़ी समस्या है वो है हमारे अंदर की इच्छा। अगर आप किसी भी इच्छा को पूरा नहीं कर पाओगे तो आपके अंदर उससे गुस्सा पैदा होगा। गुस्सा एक ऐसी चीज है जिससे मनुष्य कभी भी खुश नहीं रह सकता है। वो हमेशा दुखों से घिरा रहेगा। इसके बाद आप कहोगे कि अगर आपके अंदर इच्छा ही नहीं होगी तो आप एक सफल आदमी कैसे बनोगे। तो उसके लिए अगर आप कोई भी सफलता हासिल करना चाहते हैं तो आप कभी भी डरना मत कि अरे ये काम होगा या नहीं होगा। आप बस अपनी मेहनत पर ध्यान दें। इस प्रकार आपकी हिम्मत कभी नहीं टूटेगी। जय श्री कृष्ण। भगवत गीता अध्याय 3 कर्मयोग। भगवत गीता अध्याय 3 में कर्मयोग का अर्थ बताया गया है कि इस समय में मनुष्य को ना चाहते हुए भी कुछ न कुछ कर्म करने पड़ते हैं। मनुष्य किसी भी क्षण बिना कर्म किए नहीं रह सकता है। अध्याय 3 में अर्जुन कहते हैं कि हे केशव, अगर आप ज्ञान को कर्म से श्रेष्ठ मानते हैं तो मुझे आप इस युद्ध के लिए क्यों कह रहे हैं। अर्जुन कहते हैं कि आपको इन अनोखो उपदेश से मेरी बुद्धि मोहित हो गई है, अतः कृपया करके आप मुझे अच्छी तरह से बताइए कि मेरे लिए क्या सही है। भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे अर्जुन, मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ कि अपने आप को समझने वाले 2 प्रकार के पुरुष होते हैं। कोई इसे भक्ति सेवा के द्वारा समझते हैं तो कोई ज्ञान के द्वारा। ना तो कोई कर्म से मुंह फेर सकता है और ना ही कर्म फल से छुटकारा पा सकता है, और ना केवल संन्यास से सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। कोई भी व्यक्ति क्षण भर बिना कर्म किए नहीं रह सकता है। हर व्यक्ति को प्रकृति के अनुसार विवश होकर कर्म करना पड़ता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म के बिना हमारा शरीर कुछ नहीं कर सकता है। नियत अपना कर्म करो, क्योंकि कर्म ना करने से अच्छा कर्म को करना श्रेष्ठ है। सृष्टि के आदि में समस्त जीवों के स्वामी प्रजापति ने नारायण के लिए यज्ञ सहित मनुष्य तथा देवताओं की संतानों को रचा और उनसे कहा, तुम इस यज्ञ से सुखी रहोगे, क्योंकि इसके करने से तुम्हें सुख पूर्वक रहने तथा मुक्ति प्राप्त करने के लिए समस्त प्रकार की वस्तुओं प्राप्त हो सकेंगे। यज्ञ की द्वारा प्रसन्न होकर देवता तुम्हें भी प्रसन्न करेंगे और इस तरह देवताओं तथा मनुष्य के मध्य सहयोग से सभी प्रकार की प्रसन्नता प्राप्त होगी।
भगवान की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले विभिन्न देवता यज्ञ संपन्न होने पर प्रसन्न होकर तुम्हारी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे। भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि वह यज्ञ में अर्पित किए हुए भोजन को ही धारण करते हैं। किंतु जो भगवान से प्राप्त उपहारों को देवताओं को बिना अर्पित किए ही भोग कर देता है, वह निश्चित रूप से चोर है। वेदों में नियमित कर्मों का विधान है और ये साक्षात शिव भगवान परम ब्रह्मा से प्रकट हुए हैं। फलतः सर्वव्यापी ब्रह्मा यज्ञ कर्मों में स्थित रहते हैं। कर्म से ही परम ब्रह्मा की प्राप्ति होती है। अतः कर्म फल में आसक्त हुए बिना मनुष्य को अपना कर्तव्य समझकर निरंतर कर्म करते रहना चाहिए। जनक जैसे राजाओं ने केवल नियत कर्मों को करने से ही सिद्धि प्राप्त की थी। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, अपने सारे कार्य को मुझ में समर्पित करके मेरे पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर लाभ की आकांक्षा से रहित तथा आलस्य से रहित होकर स्वामित्व के किसी दावे के बिना युद्ध करो। जिस प्रकार अग्नि धुएं से अथवा दर्पण धूल से आवृत रहता है, उसी प्रकार जीवात्मा इस काम में भी विभिन्न मात्राओं में आवृत रहता है। इस प्रकार हे अर्जुन, अपने आप को भौतिक इंद्रियों, बुद्धि तथा मन से परे जानकर और मन को सावधान आध्यात्मिक बुद्धि से स्थिर करके इन युद्ध को जीतो। दोस्तों, गीता के अध्याय 3 से हमें ये सीखने को मिलता है कि कर्म जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण आधार है। कर्म करने से ही मनुष्य सफल होता है। अगर आप कर्म नहीं करोगे तो आप अपने जीवन में कभी भी सफलता हासिल नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, अध्याय 3 कर्म योग यहीं पर समाप्त होती है। मिलते हैं अगली अध्याय पर। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।